अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, बहुत से लोगों से शिकवे भी हैं, गिले भी हैं, हम अब करने भी पड़ते हैं, क्योंकि अगर ज़ात देखें, मेरी ज़ात पे अगर बात की जाएगी, मेरी ज़ात की बार बार बात की जाएगी, मुझे कुछ कहा जाएगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों को जवाब दूँ। अगर मैं जवाब नहीं दूँगा तो ये गलत क्या है। देखें, हमने किया है सच और हक़ के सफ़र का आगाज़। सच और हक़ का सफ़र कैसे आसान नहीं होता, ये आप लोगों को पता है। कितना मुश्किल होता है यहाँ पाकिस्तान में बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में इस तरह की बातें करना। ये आसान रास्ता नहीं होता, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। ये देखने वालों को लग रहा है कि ये फूलों की सेज है। ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों की सेज है जिस पे हम चल रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हम किसी मफाद के तहत ये काम करते हैं या किसी एजेंडे। ना हमारा कोई मफाद है भाई, ना कोई हमारा एजेंडा है। हमारा फ़र्ज़ ज़रूर है कि हम इस अब बात की जाए, और हम क्या चाहते हैं कि अब इस टॉपिक पे खुल के बात की जाए। जो भी दोस्त इस तरह की सलाहियत रखते हैं कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी भी तरह की स्टोरी बना सकते हैं, इस बात पे कि कराची की बात की जाए, कराची की क़यादत की बात की जाए, वो बिल्कुल करें, खुल के करें, ताकि कराची में जो ये लीडरशिप का बहरान आया हुआ है, शहरी सिंध के इलाकों में जो लीडरशिप का इतना बड़ा बहरान आया है, इस बहरान से किसी तरह निकला जाए, इस बहरान को किसी तरह ख़त्म किया जाए। रही बात बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन की, देखें आज भी लोगों की दिलों में ज़िंदा हैं। जब लोगों की दिलों में से मैं अल्ताफ़ हुसैन को निकाल नहीं सकता, कोई इदारा अल्ताफ़ हुसैन को लोगों के दिलों में नहीं निकालता। मुल्क से निकाल सकता है, जेल में डाल सकता है, फांसी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। किसी की दिल से किसी को कैसे निकाल सकते हो? यहाँ हज़ारों लोग महाजिर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के लिए कटने मरने को तैयार है। हज़ारों महाजिर अल्ताफ़ हुसैन के लिए जान देने को लिए तैयार है। इस जज्बे को कैसे कोई मिटा सकता है? अगर कोई मिटा सकता है तो वो आए, मिटाए भाई, हमें क्या तकलीफ़। मगर हमारा काम है, फ़र्ज़ है बात करना। हम बात करते हैं, हम अगर दूसरी कम्युनिटी से भी हम बातें सुनते हैं, उनकी तनकीद सहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे, बहुत से लोग हैं ऐसे जो, हमारा तो हर इंसान से बैठना होता है ना। सिंधी बोलने वाले से भी हमारी दोस्तियाँ यारियाँ हैं, उर्दू बोलने वाले से भी, पख्तून से, पंजाबी से, तमाम तरह से हमारी दोस्तियाँ यारी हैं। तमाम लोगों के साथ बैठते हैं तो हमें वो गिले भी करते हैं, हमें शिकवे भी करते हैं। जो हमारे दोस्त यार हैं, हम उनको सफाई पेश कर देते हैं कि भाई देखो, हम किसी सिंधी के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, किसी बलोच के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, किसी पख्तून के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, किसी महाजिर के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। हम बात करें इस शहर के हकूक़ की, हम बात करें इस शहर की लीडरशिप की। इस शहर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर महाजिर हैं, तो यहाँ महाजिरों की हक तलफी की जा रही है। मेजॉरिटी में होने के बाद भी उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो माइनॉरिटी वाला है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों मैं कराची के किसी भी इदारे में जाता हूँ, मुझे उर्दू बोलने वाला वहाँ क्यों नहीं मिलता? मुझे महाजिर अफसर क्यों नहीं मिलता? वहाँ जाता हूँ, वहाँ यहाँ तो पख्तून अफसर बैठा हुआ है, सिंधी, ज़्यादातर तो सिंधी या तो बलोच बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है भाई? वो किस तरह यहाँ जो है बना के आ गया डिग्री। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये तमाम अफसर बैठे हैं, उसके बाद भी अगर उनका यहाँ घर बार सब कराची में सेटल्ड हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। यहाँ सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं, वीकेंड आते हैं, अपने अपने गांव निकल जाते हैं, या जो जिनका गांव दूर है तो वह महीने 2 महीने बाद गांव निकल जाते हैं, यहाँ रहते हैं। वो ये ऐसे अफसर कहाँ से आए? इधर क्यों, यहाँ के मकामी को क्यों नहीं नौकरी मिलती? अगर सिंधी बोलने वाला कराची का मकामी है, मैं नहीं बोलूँगा। उर्दू बोलने वाला कराची का मकामी है, नहीं बोलूँगा। पख्तून कराची का मकामी है, नहीं बोलूँगा। फिर मैं कहूँगा इक्वलिटी तो हो ना, किसी सबको बराबर के हकूक़ तो मिले ना। क्या उर्दू पढ़ा लिखा नहीं है? क्या महाजिर तबका पढ़ा लिखा नहीं है? शायद हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब जाहिल हैं, सिर्फ उर्दू बोलने वाले या महाजिर सिर्फ पढ़े लिखे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और भी हैं। मगर मैं अगर इस रीजन की बात करूँगा जहाँ मैं यहाँ रहता हूँ, तो मेरा ख़ुद का ज़ाती दोस्त है, कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है यार। उसने BCom किया हुआ है,
आप मान सकते हैं बीकॉम होल्डर एक कॉस्मेटिक की पाउडर सुर्खियाँ बेच रहा है यार वो बैठ के, वो क्या नौकरी नहीं चाहता गवर्नमेंट इदारों में? बिल्कुल चाहता है, नहीं मिलेगी उसको, पता है क्या करूं, वसाइल इतने बड़े नहीं है कि मैं कुछ काम बड़ा कर सकूं या कुछ ऐसा काम करूं, तो गुजर सफ़र के लिए छोटी मोटी दुकान डाल के वो उससे गुजारा कर रहा है। अब कुछ लोगों ने मेरी ज़ात पे बात की, उसकी बात करें तो लोग बोलते हैं कि भाई आप तो अल्ताफ़ हुसैन की बात करने के डॉलर कमाते हो। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता हूँ डॉलर, मेरा काम है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरे साथ एक एडिटर है जो वीडियो एडिट करता है, थंबनेल डिज़ाइन करता है, उसकी भी तकरीबन 15,000 में उसको महीना देता हूँ। तो बिल्कुल मैं तो डॉलर कमाता हूँ, मुझे यूट्यूब इनकम देता है। अब रही बात कि कितनी देता है भाई, ये भी मसला है ना। तो मैं अपने स्क्रीन पे यहाँ लगा देता हूँ, आप देख लें कि मैं कितनी कमाता हूँ। ये देख लें, ये लगी हुई है इनकम। इधर आप अगर कोई पढ़ा लिखा है तो बाकी चीज़ें मैंने हेडिंग कर दी है, सिर्फ इनकम मैंने जाहिर कर दी। लास्ट 28 दिन की जो मेरी इनकम है यूट्यूब की, वो इनकम है $10.13। $10.13 बनते हैं मेरे हिसाब से ये 3,031 रुपये, उससे 300-400 रुपये टैक्स काटो तो बनते हैं 2,700 रुपये। जी जनाब, मैं 28 दिन में 2,700 रुपये यूट्यूब से कमाता हूँ अल्ताफ़ हुसैन की बात करने का, सही है ना। और इन 2,800 रुपये में मैं 15,000 देता हूँ, मेरा एडिटर बैठा हुआ है, मैं उसको। अब बताओ फिर मैं कितना कमाता हूँ। आप बोल रहे यार मैं कोई लाखों रुपए यहाँ से कमा रहा हूँ मैं। ओ भाई ये मेरा काम है, मेरा जब चैनल बनता है तब भी मैं यहाँ काम करता था, जब चल रहा है तब भी कर रहा हूँ। मुझे $10 से मुझे कुछ नहीं होता, मेरे कोई महलात नहीं बनेंगे। $10 से ज़्यादा मैं एडिटर को देता हूँ, मेरा ये काम है, मेरा ये प्रोफेशनल है। अगर रही बात कि मेरा इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है जो जिससे मेरा घर चलता है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा यूट्यूब से घर चलता है। यूट्यूब को 8 महीने हो गए हैं, 8 महीनों में मोनेटाइज हुआ 5 महीने बाद। 3 महीने में 1 महीने की इनकम बनी मेरी कुछ $4 से $5, उसके बाद हो गया यूट्यूब चैनल बंद। उसके बाद जब दोबारा खुला है तो 28 दिन हो चुके हैं, 28 दिन में मैंने $10 कमाए हैं। तो बताएं कितने कमा लिए आप अगर बता रहे हैं तो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप भाई पहले अपनी रिसर्च करें, देखें कि आप वो जो बात कर रहे हैं वो हकीकत है नहीं है। मेरे व्यूज़ लिस्ट चेक कर सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट चेक कर सकते हैं। जितने यूट्यूब कोई कई लाखों रुपये नहीं देता, ये सिर्फ कहने सुनने की हद तक बहुत अच्छा लगता है कि लोग बताते हैं हम करोला ले लेते हैं, हम आल्टो ले लेते हैं। कोई करोला आल्टो नहीं लेते। हम 8 महीने के करियर में अभी तक वही जो अपने पैसों की बाइक खरीदी थी, ये नहीं, आज तक यूट्यूब के पैसों की चाय भी नहीं पिए, नसीब में हुई। आप बोल रहे हैं डॉलर कमाते हैं, अल्ताफ़ हुसैन की बात करें। ओ भाई कोई डॉलर वॉलर हमें नहीं मिलता, ना कोई वैसे देता है ना हमें यूट्यूब से डॉलर मिलते हैं। जितने मिलते हैं ना उतने तो हमारे पास का आज भी तक पहुँचे भी नहीं है। $100 से कम आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मुझे तीसरा महीना है, मेरे तो अब 3 पुराने डॉलर और ये अपना 10 ये डॉलर, $13 हो गए 8 महीने में। $13 का तो विड्रॉ ही नहीं है। $13 के मैं उसको जो मेरा बैठा हुआ एडिटर 15,000 महीने 8 महीने का लगा ले, मैंने कितना उसको दे दिया, मैंने कितना दे दिया, मुझे यूट्यूब ने कितना दे दिया, जाके रिसर्च तो करें। यूट्यूब $100 से कम पे विड्रॉ नहीं देता। और मैं आपको दूसरी बता दूं तो एडसन भी मेरा ब्लॉक ही है अभी तक कुछ मामलात की वजह से। तो अगर $100 हो जाए भी मुझे नहीं मिल सकता तो मैं उससे कहाँ लगाऊंगा यार। खुदा का खौफ करो, सच का साथ दो। सच के बोलने वालों के लिए जो है ना मुश्किलात बिला वजह की पैदा करने की कोशिश ना करें। ख्याल रखिएगा अपना, साथ में चैनल का। अल्लाह ने के बाद।